स्टूडेंट आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास ये एक टेबल उसने दे दिया, कह रहा है द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ट्रेवल टू स्कूल बाय बस, बाय कार, बाय बाईसाइकिल एंड ऑन अ फुट रिस्पेक्टिवली। कि भाई एक टेबल है जिसमें वो हमें बता रहा है कि बस के ज़रिए 768 स्टूडेंट जो है स्कूल जाते हैं, कार के ज़रिए 256 स्टूडेंट जाते हैं, बाईसाइकिल के ज़रिए 64 एंड पैदल जो है वो 192 जाते हैं। अब वो कह रहे हैं इस टेबल को यूज़ करना है हमने, और हमने क्या करना है, पाई चार्ट को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है इस टेबल को यूज़ करते हुए। तो टेबल यानी ये हॉरिजॉन्टल शक्ल में लेटा हुआ था, यानी हॉरिजॉन्टल में था, इसको हमने यूँ पकड़ करके खड़ा कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ क्वेश्चन हो तो पाई चार्ट के लिए हमें इस तरह का चाहिए होता है, हमें उसके लिए एंगल ऑफ सेक्टर चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने ये कुछ चीज़ें सॉल्व की हुई हैं, साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि कम वक्त में हम एक ज़्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। तो इसमें ये देखो मैंने लिख दिया कि बस के ज़रिए देखो कितने स्टूडेंट कितने जा रहे थे, 7, ये देख सकते हैं आप, बेशक टेबल पास रखें ना, आसानी होगी। 768, तो अब देखो 768 आ गया। दूसरा देखो 256, ये सारी वैल्यू लिखी हैं। अब इसको करना क्या होता है, आपने सिंपल ये करना है कि एक और, बल्कि इसके साथ ना आप एक और टेबल भी, यानी टेबल में एक और कॉलम भी बना सकते हैं, वो इस दरमियान में बनाइएगा। मैं इधर बना लेता हूँ, आप चाहें तो बना लें, चाहें तो ना भी बनाएं। मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरे पास देखो जी क्या है जी, 768 है ये, और दूसरा जो है यहाँ पर अगला जो मेरे पास कितना है जी, 256 है, फिर 60 क्या है जी, 4 है, 64 है, और देन 192 है। ठीक है, ये मेरे पास इसके टोटल हैं जी। पहले बस 768, 256, और ये टोटल जो है ना, यहाँ पे आपने टोटल निकाल लेना है, टोटल 1280 आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर मैंने ऐड किए हुए हैं टोटल, टोटल को करो तो 80। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, यानी ये हमारे पास इधर ये वाला जो बॉक्स है ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वाला बॉक्स आ जाएगा, और ये जो है एंगल ऑफ सेक्टर वाला आ जाएगा। वैसे इस तरह आपने करना है, आपको मैं थोड़ा बता दूं कि इस वाले बॉक्स को आपने इस तरफ रख लेना है और इस वाले को इस तरफ रख लेना है, बस इतना सफर, यानी इस वाले बॉक्स को इधर बना लेना है और इसको इधर बना लेना है। अब एंगल ऑफ सेक्टर निकालने का ये तरीका होता है कि जिसका निकाल रहे हैं, यानी 768 का निकाल रहे हैं ना, तो जिस नंबर का निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल जो नंबर है ना, वो आपने डिवाइड करना है। जो कि 1280 आया है, इसलिए इधर 1280 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 360। अब 360 इसलिए होता है क्योंकि जब भी एक कंप्लीट एक सर्कल होता है तो वो किसकी इक्वल होता है, कंप्लीट सर्कल 360 की इक्वल होता है। तो इसलिए ये कंप्लीट जो हमारे पास सर्कल होता है वो 360 की इक्वल होता है। इसलिए जब भी हम कोई एंगल ऑफ सेक्टर निकालते हैं तो उस लिए के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जिसका एंगल ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं वो डिवाइड बाय बाकी जितनी भी वैल्यू इन्वॉल्व हैं उनका सम, यानी बाकी ये सारी वैल्यू इन्वॉल्व हैं, इन सारों को ऐड किया, जो इनका सम आया उस सम को हमने सिंपल क्या किया, जो पहला 768 जिसका सेक्टर निकाल रहे हैं, इसलिए इस सारे सम का इसके साथ डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री किया, ताकि हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर आ जाए। आपने सिंपल क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 1280 करोगे तो 216 आ जाएगा। इसी तरह हम अब 256 के सेक्टर की हम ने बात करनी है, इसका निकालना है। तो इसके लिए हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, 256 को, ये आगे 256 डिवाइड बाय टोटल सम जो है 1280 है, 1280 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 360 करना है, जो कि एंगल ऑफ सेक्टर निकलेगा इससे। इसलिए 360 को 256 से मल्टीप्लाई करके जब 1280 से डिवाइड करते हैं तो 72 आ जाता है। फिर अगेन हमारे पास ये 64 है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा सा ये कटिंग हुई है। 64 इसका निकालना है, डिवाइड बाय टोटल सम जो कि 1280 है, 1280 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 360। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इन दोनों को पहले डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर लो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास 192 आया, वही काम हमने 192 डिवाइड बाय टोटल सम मल्टीप्लाई बाय 360, तो 64 आ गया। अब अगर आप चेक करें 216 में 72 ऐड करें, फिर 18 ऐड करें, फिर 54 ऐड करें, तो ये टोटल जिन चारों का जो सम है ना वो 360 आएगा। ये देखें मैंने यहाँ पर किया हुआ है, इन सारों को 216, 72, 18, 54 इन सारों को हमने ऐड किया तो 360 जो कि इक्वल आ जाता है। तो ये सारा काम जब आप कर लेते हैं तो फिर आपको एंगल ऑफ सेक्टर बनाना होता है। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि ये मेरे पास एक सर्कल मैंने ड्रा किया हुआ है, आप किसी भी रेडियस का, कोई भी रेडियस, यानी जितना मर्जी आप खोलना चाहें, एक इतना हो, बहुत बड़ा भी ना हो बहुत छोटा भी ना हो, ये इतना मैंने खोल के ऐसे एक सर्कल मैंने यूँ ड्रा कर लिया। जब आप सर्कल ड्रा कर लेते हैं, कहीं भी कोई भी एक लाइन आप ड्रा कर लें, जस्ट सपोज मेरे पास क्या है कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन जो है ड्रा कर लेता हूँ, ये मेरे पास आ गया जी, ये मैंने इधर एक लाइन ड्रा की। तो अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है
कि अच्छा इसमें देखो मेरे पास ये क्या है कि सबसे बड़ा एंगल है 216। तो हम क्योंकि प्रोटेक्टर को यूज़ करते हैं, हमने प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए एंगल निकालना होता है। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक प्रोटेक्टर है, इसकी हेल्प से मैंने करना है। तो ये मैक्सिमम जो है 180 तक है। अगर मेरे पास मैक्सिमम 180 तक है तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो बाकी एंगल है ना वो ड्रा कर लेता हूँ। यानी ये मेरे पास 72 भी ड्रा हो जाएगा, 18 भी और 54 भी हो जाएगा। लास्ट में मेरे पास कितना बच जाएगा, 216 बच जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर लाइन लगा रहे हैं, आप चाहें तो पहले यहाँ पर लाइन लगा के इस तरफ एंगल बनाते जाएं, लेकिन चले मैंने यहाँ लाइन लगा ली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस देखें आपने क्या करना है कि ये जो क्रॉस है ना, ये वाला क्रॉस, इस क्रॉस को बिल्कुल आपने इस पॉइंट के ऊपर रखना है, और ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आएगी। तो ये देखें मेरे पास ये आ गया, और थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है। अच्छा अब देखिए मेरे पास क्या है कि पहला जो है मैं फर्ज के 72 बना लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये 70 वाली लाइन है ना, तो 70 से ये अगली लाइन 72 है, ये देख सकते हैं आप। फिर आपने सिंपल स्केल रखना है और बाहर लाइन नहीं जानी चाहिए, ठीक है। आपने सिर्फ इस बेशक पॉइंट बाहर लगा है, तो मैं इसको इधर से कर देता हूँ यहाँ, और ये देखें जी मेरे पास कितना आ गया जी, 72 डिग्री का मैंने लिख दिया। और ये 72 कौन सा है, देखिए स्टूडेंट, देखिए 72 जो है ना वो कार है, तो यहाँ पे आप इसके साथ क्या लिख दो, कार। 72 के बाद आपने 18 लगाना है। अब आपने इसी को बेस रखना है, यानी कि ऐसे रखना है। ये वाली लाइन अब इस लाइन के ऊपर आएगी, इस वाली लाइन के ऊपर आएगी, अब इस पर नहीं आएगी, अब इस पर आएगी। और अब आप क्या कर ले, 18। ये देखिए जी, ये देखिए ना, ये वाली 20 है ना, तो 20 से दो लाइनें पीछे ये तकरीबन आ गई है ये वाली लाइन। तो इसको आपने इधर तक लेके जाना है जहाँ तक सर्कल है। और ये कितना है, ये लिखते हैं जी 18 डिग्री, और 18 वाला है हमारे पास क्या है, बाइसाइकिल है। ये बाइसाइकिल आ गई। अच्छा गिर गई मेरी। अच्छा उसके बाद मेरे पास क्या है जी, नेक्स्ट 54 है, और देख सकते हैं 54 है। तो देखिए 54 पे मेरे पास फुट है, 54 वाला देखे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो पीछे ऑटोमेटिक जो बचेगा ना, वो तो आपने उसको मेजर वो खुद ब खुद ही पूरा आ जाता है, उसको मेजर करने की ज़रूरत भी नहीं रहती। 54 ये देखें जी 50 है, ये देखो 55 है, इससे एक पीछे। ये देख रहे हैं ये वाली 50 वाली लाइन है, ये 55 है, तो इससे 55 से एक जो है ना पीछे हमारे पास आ रहा है। तो ये देखें जी हमारे पास आ गया जी 54 आ गया, और ये आ गया जी 54। और 54 कौन सा है जी, फुट वाला है, सही हो गया। अब ये पीछे जो बच गया ना, इसको आपने सिंपल ऐसे यूं कर देना है, और इधर लिख देना है कि ये कितना पीछे बचा है। डेफिनेटली टोटल जो है 360 है, 360 में से ये बाकी ये अगर बन गए हैं, तो जो पीछे बचेगा वो ऑटोमेटिकली 216 बचेगा। उसकी तो कोई मतलब है ही नहीं ना, कोई दो राय हमारे पास है ही नहीं। और ये कौन सा है जी, बस वाला है, ठीक है जी। तो आपने सिंपल लिख देना है जी बस। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं थोड़ा ऐसे ये इस शक्ल में, यानी कि मेरे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जी स्टूडेंट। तो आपने ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें एक पाई चार्ट ये वाला दे दिया, जिसमें ये जो सेक्टर कितने 1 2 3 4 सेक्टर हैं, इसमें जो है चॉकलेट जो है 120 दे दिया। वेनिला जो है वो वेनिला हमने फाइंड करना है। मैंगो जो है वो 50 है, और ये वाला जो है ना, ये उसने बता दिया, ये भी हमें पता है। जिस वर्डिंग में उसने बताया ना, वो हमें पता है कि ये कितने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। अब वो कहता है कि मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। अ सर्वे इज़ कंडक्टेड to find out which of the four ice cream flavor, chocolate, yam, mango and vanilla, the students in a class prefer. The pie chart shows the results of the survey. कि भाई एक सर्वे किया गया है, जो स्टूडेंट्स थे डिफरेंट, जो चॉकलेट, वनीला और मैंगो और यम जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट इनको प्रेफर करते थे, यानी लाइक करते थे। उन स्टूडेंट के जो डेटा लिया गया कि कितने स्टूडेंट मैंगो, कितने स्टूडेंट चॉकलेट और वनीला और कितने स्टूडेंट यम पसंद करते हैं, उसी की बुनियाद पर ये पाई चार्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है, अब वो जो पहली बात पूछ रहा है वो कह रहा है इफ़ 1/4 ऑफ द क्लास
prefers YAM, state the angle of the sector that represents this information. अब वो कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें जो YAM है वो 1/4 ऑफ द क्लास उसको प्रेफर करती है, 1/4 ऑफ द, तो फिर कितना होगा। अब देखो क्या होता है कि जो टोटल होता है वो कितना होता है 360 होता है, यानी जो पूरा सर्कल होता है पाया होता है 360 होता है। 1/4 का मतलब होता है 1/4 पार्ट, क्वार्टर मतलब चौथा हिस्सा, तो 4 9 36, तो कितना आ जाएगा 90। यानी हम क्या लिखेंगे 1/4 ऑफ द पाई चार्ट, जो पहला 1/4 ऑफ द पाई चार्ट इज इक्वल टू कितना है जी, हमारे पास 90 डिग्री आ गया। तो इस तरह मतलब YAM को आप कह सकते हैं कि आपके पास 90 है। अब जो दूसरा इसका पार्ट है उसमें वो कहता है फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर वेनिला। अब कह रहे हैं कि बताएं कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु रिप्रेजेंट वेनिला वो कितना होगा। ठीक है जी, अब ये जैसे हमारे पास 90 आ गया, तो ये देखिए हमारे पास 90 हो गया। तो अब इसको हम क्या करें, इन सारों को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, जैसे जी वेनिला प्लस 120 प्लस 90 प्लस 50 इज इक्वल टू 360। ये पार्ट 2 हम पॉइंट कर रहे हैं। अब देखो वेनिला निकालने के लिए हमें क्या है कि ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये 1 2 3 सेक्टर पता है, चौथे का वो क्या कह रहा है फाइंड करो। तो ये जो 4 सेक्टर है, इन 4 सेक्टर का सम जो है वो 360 के इक्वल होता है। मतलब इन तीनों, इस 1 2 3 4, इन चारों का जब सम हम करें तो वो 360 के इक्वल होता है। अब इन 360 में से उसने क्या कर दिया, 1 2 3 दिए हुए, चौथा उसने क्या करना है फाइंड करना है। तो ये देखो हमने इन चारों सेक्टर को ऐड किया, 1 2 3 चारों को 1 2 3 4 ऐड किया, 360 के इक्वल आ गया। तो अब हमारे पास वेनिला जो है इन सारों को हम क्या कर लेते हैं जी, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, $260 कितना आ गया जी, 260 इज इक्वल टू 360। तो हमारे पास वेनिला जो है वो आ जाएगा जी 360 माइनस 260। ये जो प्लस हो रहा था उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हमारे पास जो वेनिला का आ गया है जी फ्लेवर, जो वो कितने स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, 100 जो है स्टूडेंट क्या करते हैं प्रेफर करते हैं। तो ये क्या आ गया जी 100 आ गया। अब अगर आप 100 50 90 120 इन सारों को ऐड करो तो आपके पास 360 कंप्लीट पाई की वैल्यू जो है वो आ जाती है। दूसरा भी हो गया। अब बात आती है जी तीसरी में वो कहता है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु प्रेफर वेनिला एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास। अब वो ये कह रहा है कि भाई आपने क्या करनी है, परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु प्रेफर वेनिला निकालनी है। क्या है, परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु प्रेफर वेनिला, जो वेनिला को पसंद करते हैं स्टूडेंट, उनकी परसेंटेज हमने बतानी है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या किस तरह से परसेंटेज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु प्रेफर वेनिला डिवाइडेड बाय टोटल, दैट इज कितने हैं हमारे पास टोटल, अच्छा 360 है, 360 मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी ये 100 डिवाइड बाय टोटल दैट इज 360 मल्टीप्लाई बाय 100%। परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु प्रेफर वेनिला कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं, 100। अब इस ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना जो पसंद करते हैं। अब हमें इसकी निकालनी है परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए क्या है कि जितने स्टूडेंट पसंद करते हैं डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360, मतलब उसका जो सेक्टर है ना, एक्चुअली मीन वेनिला का जो सेक्टर है जो इसकी परसेंटेज निकालेगा, ज़रूरी नहीं कि 100 हो, डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसका जो सेक्टर है उसकी हम वैल्यू ले रहे हैं। अब क्या होगा कि इनको जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, कैसे, ये हमारे पास इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3000 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 36%। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं। देखो 1000 को 36 पे डिवाइड करते हैं, 36 2 72 8 और 2 28 ऊपर से 0
अब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं जी 36 को, ज़रा 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 6 42, ठीक है, करीब चला गया। 7 6 42, 2 लगा, 4 कैरी, 3 7 21 और 52 सॉरी 25, 25 तो कितना हो गया जी, 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया जी 252 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा जी, इधर से कैरी लिया, 10 10 में से 2 गए 8, 7 7 में से क्या आ गया जी 5 गए तो 2। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया जी, इसका जो वैल्यू आ रही है वो आ गई जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 27 इज़ इक्वल टू 27 28 आवर 36%। अब ये क्या है कि जी 4 के टेबल से ये कैंसिल भी होता है, कैसे, 4 7 28, 4 9 36, तो अकॉर्डिंग टू योर बुक 27 7 आवर 9% आ गया। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर वो जो इस तरह डिवाइड करके लिख दें, अगर आप डिवाइड करते हैं तो एक सेकंड में आपको डिवाइड करके भी बता देता हूँ। उस तरह क्या होगा कि ये जो वैल्यू है 1000 डिवाइडेड बाय क्या है जी 36, तो ये 27.777 जो है, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो दैट इज़ और 27.77 है तो 8 करके राउंड ऑफ करके 27.78 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं। सिर्फ क्या है कि अकॉर्डिंग टू योर बुक ये वाला आंसर है, इसलिए मैंने ये वाला आंसर लिखा है। एक ही बात है, क्या है कि अगर इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर 100 रुपीज़ हैं और 180 रुपीज़ एक बंदे के पास है और एक बंदे के पास $1 है, अगर डॉलर 180 का है, $1 में 180 रुपीज़ हैं, तो 180 रुपीज़ और डॉलर तो एक ही बात है सिर्फ। तो इसलिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, आप चाहें तो ये लिख दें, चाहें तो ये लिख दें, लेकिन बेहतर है तो ये लिख दें क्योंकि आपकी बुक के हिसाब से यही आंसर है। तो ये जो मैंने लास्ट में लिखा है वो राउंड ऑफ करके लिख दिया ना, क्योंकि 777 आगे बढ़ता जा रहा है, तो राउंड ऑफ दैट इज़ 77 इज़ वेरी क्लोज टू 78, मतलब आगे 7 के बाद अगेन 7 7 7, तो से 7 को मैंने 8 बना दिया। अब 7 7 लिख दे तब भी वैसे इतना कोई फ़र्क नहीं है। तो इस तरह हमारे पास जो इसका पार्ट 3 था, ये वाला क्या था, पार्ट 3 है, वो भी हमने किया। अब हम चलते हैं जी इसका पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में से हमसे क्या पूछा हुआ है। इफ़ 5 स्टूडेंट्स प्रेफर मैंगो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। कह रहे अगर फ़र्ज़ करें 5 स्टूडेंट जो है वो प्रेफर मैंगो को करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन अ क्लास बताएं कितने हैं। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमने निकाल लें। वीडियो को पास करके स्क्रीन शॉट ले लें क्योंकि 1-2 स्टेप रह गए हैं, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप क्या हमें लिया होगा। अच्छा, क्या है जी, टोटल स्टूडेंट हमारे पास जो हैं, टोटल स्टूडेंट हमारे पास है, क्या कह रहे हैं टोटल स्टूडेंट, अच्छा 360 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप सोचने कि ये कैसे हुआ। अब देखें हमारे पास 360 तो ये पूरा है ना, मैंगो कितने, उसने मैंगो का जिक्र किया ना कि अगर 5 अगर इफ़ 5 स्टूडेंट्स प्रेफर मैंगो 5% प्रेफर, तो इसलिए 360 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी जब 360 को हम 50 पे डिवाइड करेंगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, स्टूडेंट आ जाएंगे। तो ये देखो, ये वाला इससे काट गया, ये वाला इससे काट गया, तो ये 36 स्टूडेंट हमारे पास आ जाएंगे टोटल। ठीक है, तो इस तरह यानी टोटल डिवाइड बाय वो जो पसंद करते हैं मैंगो मल्टीप्लाई बाय 5 स्टूडेंट, क्योंकि वो उसने कहा है कि 5 स्टूडेंट अगर पसंद करते हैं मैंगो, तो ये वाला जो 5 हमने मल्टीप्लाई किया इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 5 उसने एक कंडीशन बता दी कि अगर 5 स्टूडेंट क्या करते हैं मैंगो को पसंद करते हैं तो टोटल स्टूडेंट कितने, इसलिए हमने 360 जो जिस पूरे ये जो पूरा सेक्टर है उसमें पहले उसे डिवाइड किया, किससे, 50 से डिवाइड किया। 50 से डिवाइड करने के बाद हमें जब 5 स्टूडेंट मैंगो पसंद करते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे, दैट इज़ 336। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हमने कर लिया। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें एक चार्ट दिया हुआ है, ये 180
न्यूज़पेपर, देन अदर ये इन 1 2 3 4 सेक्टर दिए हुए हैं। ये 180, ये 72, ये कह रहा है जी बुक्स दैट इज़ एक्स, ये कह रहा है अदर्स। अब वो कह रहे हैं कि द पाई चार्ट शोज द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी, मतलब एक पब्लिशिंग कंपनी है, टोटल जो है उसका न्यूज़पेपर से 180% कमा, यानी 180 उसकी इनकम है, ये 72 है, बुक्स से वो इतना कमाती है, और दूसरी जो सोर्सेज हैं बाकी ये जो सेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेक्टर इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है कि बुक के अलावा जो और न्यूज़पेपर के अलावा जो है वो इतना इसका है। और ये जो 72 है ये मैगज़ीन से कमाती है, ठीक है जी, ये हमारे पास मैगज़ीन से कमा रही है, ठीक है, मैगज़ीन से जो है वो कमा रही है जी 72%, ठीक है, न्यूज़पेपर से 180, बुक से एक्स है, और कह रहे हैं बाकी अदर इसकी सोर्सेज हैं। अब हमसे पूछा एक्सप्रेस द रेवेन्यू द कंपनी अर्न्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर एज परसेंटेज। अब वो कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आप निकालें, पहली बात कह रहा है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अर्न्स बाय न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर से वो कह रहा है बताएं कितना अर्न करती है, इज़ इक्वल टू न्यूज़पेपर दैट 180 जो उसका सेक्टर गिवन है डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज़ 360 मल्टीप्लाई बाय 100%। न्यूज़पेपर का सेक्टर की जो वैल्यू है वो डिवाइड बाय टोटल जो सर्कल है यानी पाई चार्ट है वो जो पूरा पाई है वो होता है 360 होता है। कंप्लीट जो है कंप्लीट जो है वो कितना होता है 360 होता है। उसको फिर जितने आप पार्ट में डिवाइड करोगे उतने ये 360 उतने हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर के सेक्टर की वैल्यू क्या है दैट इज़ 180, टोटल दैट इज़ 360 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब क्या हो जाएगा, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर दें और हमारे पास पीछे क्या आ जाएगा जी 18 1 ज़र 18, 18 2 ज़र 36, 2 5 ज़र 10, तो ये 5 और 0 तो 50%। अब मैंने तो कटिंग से कर लिया ना, आप ऐसे करें कि 180 को डिवाइड करें 360 से और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 50% आ जाएगा। ये 50% जो उसकी अर्निंग है वो कितनी है जी न्यूज़पेपर से पता चल रहा है हमें खुद पता। देखिए सामने 180 टोटल 360 का हाफ सर्कल यानी कि है, तो ये 50% वो अर्न कर रहे हैं रेवेन्यू बाय न्यूज़पेपर। अच्छा जी, दूसरा जी कह रहा है एक्सप्रेस द रेवेन्यू द कंपनी अर्न्स फ्रॉम मैगजीन एज परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। अब हमने क्या करना है कि परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अर्न्स बाय मैगजीन्स। वो कितना हो जाएगा, मैगजीन के सेक्टर की कितनी वैल्यू है 72, टोटल कितना है 360 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखें इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं जी, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया जी 72 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100, 20%। तो 20% जो है वो क्या हो रहा है जी मैगजीन से अर्न कर रही है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इसका थर्ड है ना, इफ़ द थर्ड वाला इफ़ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी अर्न्स फ्रॉम द बुक्स इज 71/2% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की कह रहा है वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है जी। तो पार्ट 3 जो है x इज इक्वल टू 17 क्या है जी 17 1/2 17 1/2% ऑफ क्या है जी टोटल है जी, क्योंकि टोटल की बात कर रहा है आप टोटल। अब देखो x इज इक्वल टू, अब क्या करें 17 पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3, एक सेकंड दे दो 360। अच्छा, और बल्कि दूसरी तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, दोनों तरीक़ों से मैं आपको समझा देता हूँ, आसान है कोई मुश्किल नहीं। 17 2 ज़र 34 और 1 35 और 2 मल्टीप्लाई बाय 100
ऑफ को की जगह मल्टीप्लाई टोटल 360। मैं आपको बताता हूँ ये मैंने 100 क्यों लगाया। पहले ये समझे, 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया 34 होता है, यानी ये वाले जो नीचे वाला नंबर होता है ये साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, जो आंसर आता है वो ऊपर वाले में ऐड हो जाता है। 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया 34 आ गया, 34 में 1 ऐड किया 35 आ गया, ये वाला 2 इसी तरह आ गया। ये जो मल्टीप्लाई में 100 किया इसलिए किया क्योंकि इसके साथ क्या साइन है, परसेंटेज। जिस नंबर के साथ परसेंटेज होता है उसके नीचे 100 डिवाइड होता है, इसलिए ये 100 इसके नीचे इसलिए लगा ताकि परसेंटेज की वजह से लगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। टोटल जो है वो देखो कितना होता है 360। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि जी ये वाला ज़ीरो से कैंसिल कर दो, 2 1 ज़र 2 18 ज़र 32। अब पीछे क्या बचा जी, अब अगर इन दोनों को डिवाइड करें ना 35 पे 10 डिवाइड करें 3.5 मल्टीप्लाई बाय 18 कर लें। अब देखें इसको हम कर लेते हैं जी 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई बाय 18 तो 63 आ गया जी। ये हमारे पास कितना आ गया 63। x इज इक्वल टू 63, यानी ये इसके इस सेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 63। तो बस आई थिंक यही उसने 3 चीज़ें पूछी थी, तो हमारे पास इसका जो है आंसर 3 आंसर हमारे पास इसके आ गए हैं 20, 50 एंड 63। तो 3 क्वेश्चन इस तरह हमारे जो है कंप्लीट हो गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन यहाँ तक जो है आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो उसने हमें ये एक फिगर दी हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि द बार ग्राफ इलस्ट्रेट द रिजल्ट्स ऑफ अ सर्वे कंडक्टेड ऑन कार्स एट अ ट्रैफिक जंक्शन। अब देखो कि एक उन्होंने देखा कि एक ट्रैफिक जंक्शन है, उस पर उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया और उसको एक ग्राफ की शक्ल में यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया गया। अब ये जो आपका है ये एक्स एक्सिस कहलाता है। ये जो आपका एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस में क्या है कि उन्होंने शो किया नंबर ऑफ़ पीपल इन ईच कार, कि कितने जो हैं एक गाड़ियाँ हैं जिसमें बंदे हैं और हर हिसाब से मतलब और इस तरफ उसने क्या किया नंबर ऑफ़ कार्स के। मतलब ये है कि पहला ग्राफ ये जो आप देखें ये जो हॉरिजॉन्टल बार सा बना हुआ है इसमें देखें तो ये कितनी गाड़ियाँ हैं 20 गाड़ियाँ हैं, यानी 20 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें हर गाड़ी में एक एक बंदा है। नंबर ऑफ़ पीपल इन ईच कार, यानी कि नंबर ऑफ़ पीपल ये 20 गाड़ियाँ हैं और उसमें बंदे कितने हैं एक एक बंदा है। मतलब 20 गाड़ियाँ एक ही बंदा होगा, मतलब ये है कि वो ड्राइवर होगा और गाड़ी चला रहा होगा, उसके साथ कोई और बंदा नहीं होगा। अब आगे देखें तो ये देखें यहाँ ये वाला ग्राफ, ये देखें 25 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें कितने बंदे हैं 2 बंदे हैं, हर गाड़ी में 2 लोग हैं। उसके बाद हमारे पास ये देखें अगेन 20 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें हर गाड़ी में 3 लोग हैं। फिर आगे जब हम चलते हैं तो हमारे पास एक जो 30 गाड़ियाँ ये देखें 30 के बिल्कुल सामने ये ग्राफ की हाइट है, तो इसलिए इसका ये देखो ना बिल्कुल सामने ये, तो इसका मतलब है कि कितनी गाड़ियाँ 30। अब जो इसकी हाइट 30 है तो 30 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें हर गाड़ी में कितने लोग हैं 4 लोग हैं। फिर इसी तरह हमारे पास 25 गाड़ियाँ, ये देखो 25 की लाइन में बिल्कुल आप आगे देखो तो उसमें क्या है कि 5 लोग बैठे हैं। मतलब 25 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें हर गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं। बेशक आप बुक साथ रख लो, ज़रा हो सकता है यहाँ पे क्लियर तो वैसे आ रहा है, लेकिन केस फिर भी अगर होता है तो आप साथ साथ अपनी बुक से भी मैच कर सकते हो। ये तो उसने क्या हमें ग्राफ की शक्ल में दे दिया। अब हमसे उसने 4 चीज़ें पूछी हैं, 1 बाय 1 हम उनको सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ कार्स इन द सर्वे, कि जो टोटल नंबर ऑफ़ कार्स इन द सर्वे हैं वो कितनी है, तो 120 है। 120 कैसे निकली हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैं वैसे ऊपर लिख भी देता हूँ। अब क्या है कि 20 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें हर एक गाड़ी में कितने हैं, नहीं इसमें उसने बल्कि नीचे उसने पूछा है नंबर ऑफ़ पीपल, इसमें बताया कि टोटल नंबर ऑफ़ कार्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ़ कार्स। देखो टोटल नंबर ऑफ़ कार्स हमने करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो कितनी है 20 गाड़ियाँ हैं, यहाँ हमारे पास 25 हैं, फिर हमारे पास 20 हैं, फिर हमारे पास 30 हैं और फिर हमारे पास 25 हैं। तो इन सारी गाड़ियों को देखो अगर हम ऐसे ये देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़, आप बेशक इस तरह लिख लेना, ये रफ सा मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ़ कार इज इक्वल टू देखो 20 कौन सी देखें ये वाली गाड़ियाँ 20, ये मैं सामने रख लेता हूँ, ये देखो 20 है, ये देखो मैंने 20 लिख दिया। फिर देखो आगे कितनी है 25 प्लस 25, फिर अगेन 20 है प्लस 20, फिर आगे कितनी है 30 है, तो फिर ये देखें 30 है तो 30 और लास्ट में देखो 25 है तो 25। इनमें देखो 20 ये लिखो 20 आ गया, 25 देखो 25 आ गया,
फिर देखो 20 है, मैंने 20 लिख दिया, फिर 30 है 30 लिख दिया, 25 है तो 25 लिख दिया। 5 + 5 10, 10 का 0 1 कैरी चला गया। 2 और 2 4, 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 2 11, 11 और 1 कैरी वाला 12, तो 120। तो इस तरह हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कार इज़ इक्वल टू 120। तो इस तरह हमारे पास जो पहला पार्ट है वो इस तरह आपने सॉल्व करना है। अब दूसरा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ पीपल इन ऑल द कार्स। अब देखो इसमें हमारा 375 ये निकला है, कैसे निकला है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। टोटल नंबर ऑफ़ पीपल इन ऑल कार्स, तमाम गाड़ियों में कितने लोग हैं। अब कैसे हैं ये भी मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ये देखें जी, पहली जो 20 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें 20 लोग हैं, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 20 गाड़ियों में हर गाड़ी में एक बंदा है, तो टोटल कितने बंदे हो जाएंगे 20। तो इसलिए ये देखो क्या किया, 1 × 20 फिर प्लस। अब देखो 25 ऐसी गाड़ियाँ हैं, 25 ऐसी गाड़ियाँ जिनमें हर गाड़ी में 2 लोग हैं, तो 2 लोग हैं, हर गाड़ी में 2 लोग हैं, तो 25 गाड़ी में 2 लोग हो तो 50 होते हैं। तो इसलिए ये देखो 2 × 25 लिखती है, क्योंकि 25 गाड़ियाँ हैं और हर गाड़ी में 2 लोग हैं। इससे आगे आप चलें तो अगली जो गाड़ी है हमारे पास कितनी गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें हर गाड़ी में 3 लोग हैं, तो 20 × क्या होगा 3। ये देखें 3 × 20, मतलब गाड़ियाँ 20 हैं और हर गाड़ी में 3 लोग हैं, इसलिए 20 को 30 से मल्टीप्लाई किया, फिर आगे प्लस का साइन। फिर देखें उसके बाद आगे देखें ये वाली जो गाड़ियाँ हैं ये कितनी, हमारे पास 30 गाड़ियाँ हैं। 30 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो हर गाड़ी में कितने 4 लोग हैं। तो देखो 30 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4 × 30 क्या है, गाड़ियाँ हैं। ये देखें ये 30 गाड़ियाँ हैं और हर गाड़ी में कितने लोग हैं 4, इसलिए हमने 4 × 30 कर दिया, फिर आगे प्लस। ये देखें इसमें देखो कितनी गाड़ियाँ हैं, ये देखो यहाँ से आप 25 गाड़ियाँ, 25 गाड़ियाँ और हर गाड़ी में कितने लोग हैं 5, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 आ गया, 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। अब देखें साइड में मैंने सारे, ये देखो 125, 120, ये देखें फिर 60, फिर देखें हमारे पास कितना आ गया जी 50 और 20। इन सारों को हम ऐड करें तो ये देखो 5 प्लस नीचे सारा 0 है तो 5 इसी तरह आ जाएगा। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 का 7 लगा और 1 कैरी चला गया, 1 और 1 2 और ये ऊपर वाला 1 कैरी 3। तो टोटल कितने आ गए 3। टोटल नंबर ऑफ़ पीपल इन ऑल कार दैट इज़ इक्वल टू 375 पीपल। तो इस तरह हमारे पास 375 दूसरा पार्ट भी हमने कर लिया। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ कार्स विद 4 और मोर पीपल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सर्वे। अब हमने परसेंटेज ऑफ कार निकालनी है विद 4 और मोर पीपल। तो इसमें हम देखो क्या करेंगे कि अभी देखें हमारे पास वो गाड़ियाँ जिनमें 4 या 4 से ज़्यादा लोग हैं, तो वो देखो यहाँ तो इधर 3 लोग हैं, ये वाला भी नहीं आएगा, ये 2 हैं और इधर 1 है, ये वाले गाड़ियाँ तो आएंगी ही नहीं। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि इनमें तो 3 हैं। उसने क्या कहा है 4 या 4 से ज़्यादा, 4 और मोर पीपल, यानी 4 या 4 से ज़्यादा जिन गाड़ियों में लोग हैं उनकी परसेंटेज निकालनी है। तो देखो 4 लोग जिस गाड़ियों में हैं उसमें कितनी तादाद है 30 है। देखो जी हमने क्या लिख दिया 30। फिर देखो जी फिर 4 से ज़्यादा, ये दूसरी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें 4 से ज़्यादा 5 लोग हैं, उनकी तादाद कितनी है 25। तो ये देखो ऊपर 25 लिख दिया। नीचे जो है ना टोटल कार लिखनी है, टोटल कार 120 है मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं आपको चलें इधर परसेंटेज ऑफ कार जो है हमने निकालनी है। देखो परसेंटेज जो निकालनी है, परसेंटेज ऑफ कार्स विद 4 और जो मोर पीपल है ना वो कैसे निकलेगा। अब हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ कार्स विद 4 और मोर पीपल। अब वो कितने हैं जी, देखो नंबर ऑफ़ कार्स कितनी हैं जी, इधर देखें। एक तो हमारे पास 30 गाड़ियाँ हैं जिनमें 4 लोग हैं और 4 से ज़्यादा 5 लोग हैं, और वो ये कितनी गाड़ियाँ 25। तो ये कितनी आ जाएंगी, दैट इज़ इक्वल टू 30 + 25 दैट इज़ इक्वल टू 55। टोटल कार कितनी है जी, टोटल कार्स हमारे पास कितनी है जी 120 हैं, वो हम निकाल चुके हैं शुरू में।
अब जो परसेंटेज हमने ये निकालनी है, परसेंटेज ऑफ कार्स विद 4 और मोर पीपल इज इक्वल टू, अब देखो जी वो गाड़ियाँ जिनमें 4 या 4 से ज़्यादा लोग हैं, दैट इज़ 55, डिवाइड बाय टोटल कार कितनी है 120, मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी किसी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100% से मल्टीप्लाई कर लेते होते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये देखो ये हमारे पास आ गया जी 55 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाता है 500 और नीचे क्या आ जाएगा जी 120। ये इस वाले ज़ीरो को इस वाले ज़ीरो से कैंसिल कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 550/12। अब 550/12 आ गया। अब हमने इसे क्या करना है जी डिवाइड कर लेना है। देखो मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ, ये जगह बना के 550 को मैंने डिवाइड करना है किससे 12 से, तो 12 4 48 बचेगा। अब देखें इधर से 5 से आप 8 नहीं निकाल सकते, 7 से कैरी लें, यहाँ 4 आ जाएंगे, यहाँ 15 में से 8 गए 7 और ऊपर से क्या उतरेगा 0। अब 12 5 कितना हो जाता है जी 60 हो जाता है। पीछे हमारे पास कितना आ जाता है जी 10 बच जाता है। ठीक हो जी 10 आ गया। अब हमारे पास 12 पे तो 10 का टेबल नहीं है, वो पॉइंट में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर बुक हमने आंसर लिखना है तो आपके पास कितना आ जाएगा जी इज इक्वल टू, या था यहाँ परसेंटेज का साइन लगाना था 45। ये जो टॉप पे होता है क्वोशंट उसे साइड पे होल बना देते होते हैं, जो नीचे रिमाइंडर बचता है यहाँ आपके पास नोमिनेटर और जो डिवाइज़र होता है ये डिनोमिनेटर, क्या आ जाएगा 12। अब ये दोनों देखो, इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो। किससे कैंसिल कर सकते हो 2 के टेबल से। 2 5 10, 2 6 12, परसेंटेज का साइन इसी तरह। तो 45 5/6% जो है आपका आंसर आ जाएगा, जो कि परसेंटेज क्या करेगी इंक्रीज़, जो परसेंटेज है किसकी, express the number of cars with 4 or more people as percentage of the total number of cars surveyed। ठीक है जी। तो हमारे पास 4 या 4 से ज़्यादा जो गाड़ी हैं उनकी जो परसेंटेज है वो हमारे पास 45 5/6% आ गए। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन हो गया जी ख़त्म। अब हमने चलना है जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसमें वो कह रहा है कि इफ़ द इंफॉर्मेशन इज इलस्ट्रेटेड ऑन पाई चार्ट फाइंड द एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अभी इसमें हमने क्या फाइंड करना है जी एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ सेक्टर को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, पहले इसका एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये देखें हमारे पास जो है एक टेबल मैंने यहाँ बनाया हुआ है, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरह बनाया है, एक एक चीज़ वो, और उसके बाद इसका पाई चार्ट बनाएंगे। तो ये देखें मेरे पास क्या है जी नंबर ऑफ़ पीपल। देखो नंबर ऑफ़ पीपल है ना 1 2 3 4 5, तो ये नंबर ऑफ़ पीपल हैं 1 2 3 4 5, ये मैंने इस तरह एक इसका कॉलम बना लिया। फिर नंबर ऑफ़ कार्स, अब देखो नंबर ऑफ़ कार्स कितनी है जी 20 हैं, फिर 25 है, फिर 20 है, फिर 30 और फिर क्या 25। तो इसी तरह 20 25 20 30 और 25 इसी तरह मैंने लिख दिया। और साथ मैंने इसको क्या कर दिया नीचे लिख दिया जी टोटल कार्स। टोटल कार कैसे 20 25 20 30 और 25 इन सारों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास 120 कार्स आ गए, जैसा कि यहाँ पे वैसे मैंने लिखा वो भी पहले का आंसर भी आया था यही। तो इसके साथ ये मैंने कैसे एंगल निकाला है ये मैं आपको बता दूँ। तो वीडियो को लाइक किया कर दिया करें, बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके कमेंट और सब्सक्राइब से हमें बड़ा हौसला मिलता है। तो चलें अभी देखो क्या हुआ, मैंने इसका एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है, एंगल ऑफ ईच सेक्टर। देखो जिसका एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है देखो वो ऊपर आएगा, डिवाइड बाय सम ऑफ इन जिसका पार्ट का निकालना है ना आपने सेक्टर वो ऊपर रखें, और बाकी जितने भी उसको शामिल करके बाकी जितनी वैल्यू उनको ऐड करके नीचे लिख दें और मल्टीप्लाई बाय 360 करना पड़ता है। ये पाई चार्ट का एक तरीकाकार होता है, अभी ये पाई चार्ट में सारा काम करना होता है। तो ये देखें अब ये देखो 120 का जो टेबल है कितनी दफ़ा जाता है 3 टाइम जाता है 360 में, यानी 120 3 टाइम जो है होता है 360 होता है। अब 3 को जब 20 से मल्टीप्लाई करो तो 60 आ जाता है। इसी तरह 120 का टेबल इधर भी 3 टाइम जाएगा तो ये 25 है, ये क्या है 25, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 25 है। थोड़ा सा वो कटिंग हो गई है तो ये 25 है। देखो 25 का टेबल 360 पे सॉरी 120 का टेबल 360 पे 3 टाइम जाएगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 टाइम टेबल जाएगा और 20 और 3 को मल्टीप्लाई करने 60 आ जाएगा। अगेन 120 का टेबल
3 टाइम जाएगा, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा। 120 को 60 से 120 का टेबल 360 पे 3 टाइम जाता है और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाता है। अब आप अगर इनको ऐड करना चाहें, ये जो सारे हैं ना 60, 75, 60, 90, 75, इन सारों को ऐड करें तो ये 360 डिग्री ही बनेगा टोटल इन सारों का सम। तो ये तो हमारे पास जो है ईच सेक्टर जो हमने कहा था तो उसका एंगल भी हमने निकाल लिया। ये देखो हमारे पास पहला 60 आ गया, 75 आ गया, फिर 60, फिर 90 एंड देन 75। लेकिन अभी हमने इसको क्या करना है कि जी पाई चार्ट भी बना लेते हैं। तो पाई चार्ट के लिए इस पर ही बना सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको वाइट पे ले लेता हूँ ताकि ज़रा नीट बने। तो ऐसा है कि ज़रा बुक को साइड पे करते हैं। अब आपने क्या करना है, कंपास को अपने हिसाब से खोल लेना, जितना दिल करे इतना चलो खोल लेते हैं, जितना थोड़ा सा ना आपको नज़र भी आए कि भाई बने। चलिए मैंने इतना सा खोल लिया एक कंपास, और इसको देखो मैं क्या करता हूँ, घुमा के एक सर्कल सा ड्रा कर लेता हूँ। थोड़ा डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। और जिस जगह से मैंने ड्रा किया है उस पे मैं एक तो क्या लगा लेता हूँ डॉट, ताकि मुझे पता चले कि ये मेरा। अब आपने क्या करना है कि आपने एक लाइन लगा देनी है इधर। ये देखिए मैंने इसकी ना एक लाइन लगा ली, रेडियस बना लिया, ये यहाँ था। जब यहाँ पे मैंने लगा ली तो अब मैं 1 बाय 1 जो है एंगल बनाता जाऊँगा। अब पहला एंगल जो है वो मेरा कितना है जी, देखें पहला एंगल मेरा 60 का है, 60 का एंगल है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि 60 का एंगल बनाऊँगा। ये देखें, ये मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे आपको एक क्रॉस सा नज़र आ रहा होगा। ये जो क्रॉस है ना, जो ये लाइन और ये प्लस सा बन रहा है, ये पॉइंट जो है इसको आपने इस डॉट वाले पे रखना है। उसके साथ आपके पास ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को आपने इस वाली लाइन के ऊपर रखना है। ये देखें अभी हम क्या करते हैं जी, ये देखो हमने रख लिया ये आ गया। अब हमने पहला एंगल बनाना है जी 60 का। तो ये देखें, ये मेरे पास आ गया जी 60 आ गया, मैंने डॉट लगा लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि स्केल से इसको इस वाले डॉट को जो दरमियान में मैंने डॉट लगाया था उसके साथ में ज्वाइन करा देता हूँ। ठीक आ गया जी। और कितना एंगल बने वो यहाँ पे आप लिख लें, दैट इज़ 60 डिग्री। ये बन गया आपके पास पहला। अब देखें दूसरा आपके पास कितना है, 75। अब मैं 75 का बनाता हूँ। तो अब मैं ये करता हूँ कि इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, बिल्कुल आपने सामने कर ले लाइन। अब मैं 75 का एंगल बनाऊँगा। अगेन मैंने इस लाइन को यूज़ करना है कि ये वाली जो लाइन है मेरे पास, ये पहले वाली, ये वाली, इस लाइन को मैंने यहाँ पे रखना है। और उसी तरह ये क्रॉस को मैंने इस पॉइंट पे रखना है। ये देखें जी, बिल्कुल ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ गई है, और ये जो प्लस है ये बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर आ गया। और 75 का एंगल है मेरे पास। ये देखें, ये मेरे पास 80 है, सॉरी 70, और ये वाला मेरे पास क्या है, 80 है। अगर देखें आप 70 और 80 के दरमियान में जो 10 लाइनें, उनके दरमियान में ये जो हल्का से एक बड़ी सी लाइन आपको नज़र आ रही है, ये होता है 75, यानी कि ऐसा। और दूसरा ये कि ये स्मॉल लाइनें गिने ना 5 वाली, तो वो आपके पास 75 है। तो ये देखें, इसको मैं ये देखिए 75 पे मैंने एक पॉइंट लगा लिया। तो ये इसको मैं क्या करता हूँ जी, इधर इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, पाए। ये देखिए जी, मेरे पास पाई चार्ट बन गया, बन रहा है, इनफैक्ट बन नहीं गया, अभी काम जारी है। अब मैं इस तरह घुमा लूँगा, अब ये वाली लाइन में यूज़ करूँगा। और अब मेरे पास ये देखें 60 का एंगल बन गया, 75 का भी बन गया। अब अगेन 60 का एंगल है। ये देखिए जी, मैंने 60 का एंगल बनाना है, उसी तरह मैं रखूँगा। कितना है जी, 60। ये देखिए जी, मेरे पास ये है जी 60। ये मैंने 60 पे लगा लिया। मैं इसी से अब लाइन भी इसी से लगा लेता हूँ। और ये मेरे पास कितना आ गया जी, 60 आ गया। और ये मेरे पास कितना था जी, 75 डिग्री था। अब मेरे पास
क्या हो गया जी, ये देखें जी, इस 60 को भी बना लिया, इसको टिक कर लें। अब आपके पास आ गया जी 90। अब 90 बनाते हैं, इधर हमने बनाना है जी 90। ये आगे। अब देखें तो ये 90 है, ये देखें ये 90 है। इस 90 के बिल्कुल ऊपर मैंने एक डॉट लगाया और इसको मैंने क्या कर लेना है, इधर ज्वाइन करा लेना है। ये मेरे पास कितना आ गया जी, 90 डिग्री आ गया। अब ये जो पीछे मेरे पास बचा है ना, ये खुद ब खुद कितना बच गया जी, 75 बच गया। क्यों कि ये जो है आप ये जो टोटल है ये 360 का है। 360 में ये सारे एंगल मिल कर क्या बनाते हैं, 360 बनाते हैं। ये टोटल अगर आप इनको ऐड करो 360 आते हैं, तो पीछे रिमेनिंग आपका ऑटोमेटिक क्या बच जाता है, 75 का बच जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो था जी 4 वो हमने कर लिया कंप्लीट। तो अभी हम चलेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारे पास। ये देखें 75 का, वैसे आपको दिखाने के लिए ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट 75 का ये हमारे पास बन रहा है, ये 75 का। तो ये मैंने आपको वैसे मेजर करके दे दिया, अदरवाइज़ आप ना भी मेजर करें तो वो ऑटोमेटिक बचते ही इतना है। तो 4 हो गया जी कंप्लीट। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे एक फिगर उसने हमें दे दी और द लाइन ग्राफ शोज द मैस ऑफ अ बेबी फ्रॉम द बर्थ टू 6 मंथ। एक बच्चा है, पैदा होता है और उसकी ये देखो इस एक्स एक्सिस पे मंथ है, पहले महीने में उसका वज़न है, दूसरे में ये बर्थ के टाइम वज़न है उसका, ये पहले महीने में है, ये दूसरे में है, ये तीसरे में है, ये चौथे में है, ये पाँचवें में, ये छठे में। और यहाँ पे ये तो उसका मंथ है, या उसके क्या है मंथ है। और मंथ के हिसाब से ये देखो ये जो है इस तरफ ये हाइट पे जो परपेंडिकुलर है या ये वाई एक्सिस है उसमें मैस इन केजी है। 0 1 2 3 4 5 6 कर लिए, मार्किंग कर लिया और उसके बीच में हमने वेट करना है। एक चीज़ अगर आप देखें, आप अपनी बुक ओपन करके देखें, मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ कि जूम कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ना किसी तरह आपको समझ आए। ये देखें यहाँ पर देखें, जूम किया तो इसमें देखें यहाँ 0 से लेकर 5 तक 1 तक देखें तो बीच में 1 2 3 4 और ये वाली लाइन मिला के 5 लाइनें, मतलब इसी तरह 1 से 2 तक बीच में 5 लाइनें। इसी तरह यहाँ से 2 से 3 के दरमियान भी बीच में ये जो लाइन है ना जो यूँ लगी हुई है ये भी 5 है। इसी तरह 4 से 5 देखें या 5 से 6 देखें, सबके बीच में जो डिफरेंस है वो लाइनें जो है वो 5 है। तो इसका मतलब है कि जो 0 के बाद जो पहली लाइन है ना ये 2 है, तो अगली लाइन 4 है, उससे अगली लाइन 6 है, उससे अगली लाइन 8 है, उससे अगली वाली क्या है 10 है। ये थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो उसने एक्स एक्सिस बना दिया और ये वाली रेड लाइन को आप ऐसा करो, कंसीडर कर लो वाई एक्सिस का कंसीडर कर लो। ठीक हो गया जी, वाई एक्सिस कंसीडर कर लो। तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये जो है ना यहाँ उसने 0 रखा, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, इधर जो है ना उसने क्या रखा 1 रखा। फिर उसने देखो 0 से लेकर इधर तक बीच में देखो कितने, देखो 2 4 6 8 और ये फिर 2 10 हो जाएगा। 10 मिलकर यानी इन दो 0 और 10 के 0 और 1 के दरमियान क्या होता है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और देन 0.9 के बाद 1 बन जाता होता है। ठीक है, तो इस तरह ये जो हमारे पास 0.2 0.4 0.6 सॉरी नहीं 0.2 सॉरी ये 0.2 0.4 0.6 0.8 और 8 के बाद जो 2 पॉइंट ऐड करोगे तो 10 बन जाएगा, दैट इज़ 1। तो ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया। अब हमारे पास अगर आप यहाँ देखें तो उसने हमसे पूछा हुआ क्या है कि यूजिंग डेटा फ्राम द लाइन ग्राफ कंस्ट्रक्ट अ टेबल शोइंग द मैस ऑफ बेबी फ्राम बर्थ टू 6 मंथ। अब हमने यहाँ पर उसे क्या करना है जी, बेबी का जो मैस है वो बताना है कि कितना है पैदा हुआ बच्चा और उसके 6 महीने तक टोटल जो वज़न है वो। तो ये देखें, ये टेबल मैंने बनाया हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ।
अब देखो जब बच्चा ये देखो मंथ का एक कॉलम बना लिया और एक मैथ्स की जी बना लिया। अब बर्थ मीन ज़ीरो, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट ज़ीरो वाला। इसमें अगर देखें तो आप हमारे पास उसका वेट जो है बर्थ के टाइम 3.2 kg है। कैसे, अगर देखो आप अपनी बुक पे देखो तो 3 के बाद पहली लाइन जो है उस पर उसने क्या किया हुआ है, निशान लगाया हुआ है, क्रॉस लगाया हुआ है, बिल्कुल 3 के बाद फर्स्ट जो यूं लाइन जो जा रही है ना, फर्स्ट लाइन उस पर लगाया हुआ है। तो जो अभी मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट लाइन है उसमें कितना है, ये देखो, जैसे ये देखो ज़ीरो के बाद जो पहली लाइन है उसको हम 2 कहते हैं। तो इसी तरह अगर 3 हो, यहाँ अगर फ़र्ज़ किया 3 होता तो 3 के बाद ऊपर वाली लाइन जो है, ये जो ऊपर लाइन जा रही है वो 3.2 होती। तो इसलिए ये देखें हमने क्या कर दिया, पहले महीने में जब बच्चा पैदा हुआ, इनफैक्ट नॉट फर्स्ट मंथ, दैट इज़ द ज़ीरो व्हेन द बेबी वाज बोर्न, दैट इज़ 3.2 जो है kg उसका बर्थ के टाइम था। अब पहले महीने में वो बच्चा 3.4 kg का हो गया, दूसरे में 3.8 का हो गया, मैं बाद में उधर भी बताता हूँ कि 3.8 और ये कैसे हुआ, तीसरे में 4 kg का हो गया, चौथे में 4.2, पाँचवें में 4.4 और छठे में 5 kg का हो गया। अब देखो 1 by 1 में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी ग्राफ के बिल्कुल साथ साथ में बताता जाता हूँ। ये तो 3.2 हो गया। अब देखो ये जो 1 है, 1 से बिल्कुल आप ऊपर देखो, 1 से बिल्कुल ऊपर देखो तो उसने क्या किया हुआ है, जो पॉइंट निकाला हुआ है वो निकाला हुआ है दूसरी लाइन पर। मतलब 3 जो है, अगर सपोज मेरे पास ये 3 है तो पहला पॉइंट उसने कहाँ ड्रा किया, इधर ड्रा किया, जिसका मतलब है कि 0.2 तो 3 और 3.2। अब जो 1 के बिल्कुल टॉप पे है उसने ये वाली लाइन छोड़ के इस लाइन के ऊपर यूं एक पॉइंट ड्रा किया। तो इसका मतलब है कि 0.2 ये है और 0.2 ये है, तो टोटल 2 और 2 4 हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा 3.4 हो गया। तो ये देखें हमारे पास 3 क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये देखें इसने। अब इसी तरह अगर बात करें 0.2 की, तो 2 में इसी तरह उसने किधर निकाला हुआ है, चौथी लाइन पे निकाला हुआ है, यानी कि 4 से बिल्कुल 4 से एक लाइन छोड़ के, 4 से एक लाइन छोड़ के, तो मतलब 3.8 है, क्योंकि 3.8 के बाद ऊपर क्या आ जाना है, 4 आ जाना है। तो इसलिए यहाँ पर उसका जो वज़न है वो कितना है जी, 3.8 है। अब देखो 3 का अगर जिक्र करें तो 3 का बिल्कुल उसने जो पॉइंट निकाला हुआ है वो 4 वाली मेजर लाइन के बिल्कुल ऊपर लगाया हुआ है। तो इसलिए 3 का जो वैल्यू है, यानी 3 पे उसका वज़न जो है, द मैस इन kg दैट इज़ 4 kg। ये देखें 3 से अब ऊपर जाए ना, तो ये वाला पॉइंट है जो क्रॉस उसने लगाया हुआ है वो इस 4 वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर लगाया हुआ है। इसलिए देखो 3 पे उसका वज़न कितना है, 4 है। अब इसी तरह 4 पे देखो, 4 से एक लाइन ऊपर, 4 वाली मेजर जो डार्क लाइन थी उससे एक लाइन ऊपर लगाया हुआ है, तो उससे ऊपर वाली लाइन 3.2 है, तो ये 4 है, तो इससे ऊपर 4.2। तो ये देखिए 4 पे 4.2। अगर हम 5 पे बात करें तो 5 पे देखो ये वाली लाइन जो है, ये वाली, ये 4 है, 4 से एक लाइन उसने छोड़ के उससे ऊपर वाली पे लगाया। तो ये देखो ये वाली लाइन है, इससे ऊपर ये वाली लाइन 0.2 है, और ये वाली लाइन क्या है, 0.4 है। तो ये वाली देखो इधर से आ रही है 4 से ऊपर 4.2 और 4.4, तो ये देखो 4.4 आ गया। और 6 पे देखो उसने बिल्कुल 5, ये देखो 6 है, 6 पे जो उसका वेट बन रहा है वो 5, देखो बिल्कुल 5 के लाइन के ऊपर उसने पॉइंट लगाया हुआ है। तो इसलिए इस वाले छठे महीने में उसका जो वज़न है वो कितना बन गया, 6। तो ये देखो उसने कहा था कि भाई एक टेबल कंस्ट्रक्ट करो, तो ये देखिए हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। 6 जो मंथ था, यानी छठे महीने में उसका वज़न कितना आ गया, 5। तो जो उसने पहला क्वेश्चन कहा था तो कि बनाएं टेबल, वो हमने क्या कर लिया, बना लिया। अब वो सेकंड वाले पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैस ऑफ द बेबी फ्रॉम 4 to 6 मंथ, यानी छठे से और 5 से चौथे से छठे महीने में जो एज का डिफरेंस है ना, उसका क्या करना है, हमने परसेंटेज निकालनी है। तो ये देखें हमारे पास इधर क्वेश्चन पे आ जाए। अब हमने क्या करनी है, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज़ हमने फाइंड करनी है 4 to 6 मंथ। तो अभी देखिए हमने क्या लिखा, मैस ऑफ बेबी इन 4th मंथ और मैस ऑफ बेबी इन 5th मंथ। अब देखो बेबी का जो चौथे महीने में वज़न है वो 4.2 है, तो ये देखो 4.2 kg लिख दिया। ये देखो उसके बाद हमारे पास जो इन 6 दूसरा जो है हमारे पास 6 मंथ, ये देखो किसमें गलती क्या है, छठे महीने में कितना है, 6th मंथ, वो गलती से मैंने 5th लिख दिया। मैस ऑफ बेबी इन 6th मंथ, यानी छठे महीने में उसका वज़न कितना है, 5 kg है। क्यों, ये देखो छठे में उसका वज़न कितना है, 5 kg है। ठीक है जी, छठे में उसका वज़न, ये देखो छठा महीना है और ये देखो उसका वज़न कितना है, 5 है, तो 5 kg। अब चेंज इन मैस, मैस कितना तब्दील हुआ, देखो 5
में से 4.2 निकालेंगे तो 0.8 kg यानी बच्चे का वज़न जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। बट क्योंकि हमने क्या निकालनी है, परसेंटेज इंक्रीज़ की मैस इन इंक्रीज़ निकालनी है। तो जो बच्चे का चौथे से छठे महीने तक जो वज़न था वो कितना आ गया 0.8, यानी उसका बुनियादी जो था बेसिक जो ओरिजिनल वज़न था चौथे महीने में ओरिजिनल उसका जो वज़न है वो 4.2 है, लेकिन जो चेंज हुआ है वो कितना हो गया 5 हो गया, नहीं 5 हो गया, यानी 4.2 से 5 हो गया। तो टोटल चेंज कितना हुआ 0.8 kg, यानी उसका वज़न इंक्रीज़ हुआ 4.2 से 5 तक उसका 0.8 जो है वज़न बढ़ गया। तो देखिए हमने क्या निकाली, परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू चेंज इन मैस डिवाइड बाय ओरिजिनल मैस मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि हमने परसेंटेज निकाली है ना। देखो चेंज इन मैस कितना है, चेंज इन मैस हमारे पास 0.8 kg है, 0.8 kg उसका वज़न चेंज हुआ। ओरिजिनल जो है वो 4.2 है, किसका ओरिजिनल, जब जिस महीने का वो पूछ रहा है यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ वो क्या था 4.2 था, तो ओरिजिनल 4.2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100% का साइन इस तरह, kg को kg से काट दो। अब देखो 0.8 इसी तरह 100 आ गया, 100 जो है 0.8 से मल्टीप्लाई होगा और परसेंटेज का साइन इस तरह आ जाएगा और नीचे 4.2 है। अब देखें जब हम 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 80 आ जाता है। तो असल में ये जो नीचे है डिवाइड हो रहा था उसको आप फ्रैक्शन के बजाय इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे यूँ जो लिखा होता है उसको आप यूँ भी लिख सकते हैं। अब यूँ लिखा क्यों है, क्योंकि इसका मैं पॉइंट ख़त्म करके आपको एक आसान तरीके से एक्सप्लेन करने वाला था, इसलिए मैंने इसको यूँ लिख दिया। उस तरह आप करें तो आपके कैलकुलेटर से डायरेक्ट करें तो आपके पास पॉइंट में परसेंटेज आएगी, वो बिल्कुल वो भी आंसर आपका ठीक है, लेकिन हमने आपका आंसर देना अकॉर्डिंग टू योर बुक देना है। अक्सर वो थोड़ा बहुत अगर चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर बुक में तो कोई और आंसर है, ये इधर क्या है, इधर वो थोड़ी सी एक डाउट होता है। लेकिन चलें कोई भी बात नहीं, वो भी आंसर ठीक होता है, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से आंसर निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए यूँ अगर लिखा हो, यानी इसके बाद मैं स्टेप लिख देता हूँ, जब मैं 100 को 0.8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 80 आवर 4.2% आ जाएगा। तो ये जो 80 और 4.2 है, 80 को मैंने इधर लिख लिया और डिवाइडेड बाई, इसका मतलब भी डिवाइड है और इसका मतलब भी डिवाइड है। अब मैं यहाँ पर देखें इसको सॉल्व करने लगूँ। अब 80 मैंने ऐसे ही लिख दिया, परसेंटेज का साइन इसी तरह, इसका पहले मैं पॉइंट ख़त्म करता हूँ। तो 4.2 है ना, तो इसका जब मैं पॉइंट ख़त्म करूँगा तो पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास अब क्या आ गया 42 ओवर 100 आ गया, और सॉरी 10 आ गया 80। अब देखो डिवाइड को मैं चेंज कर दूंगा मल्टीप्लाई को, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये वाला भी फ्लिप हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 42 नीचे आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा जी, मैं इसे थोड़ा कैंसिल कर लेता हूँ, 2 के टेबल से 2 5 10, 2 2 4 और 2 1 2, ये आ गया। अब ऊपर मेरे पास क्या आ गया जी 80 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 21। अब मैंने क्या करना है 80 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 21 पे क्या करना है डिवाइड करना है। तो चलें इसको मैं ज़रा यहाँ पर जगह कम पड़ गई तो मैं इसके इसी वाली जगह पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब मेरे पास क्या है जी, यहाँ 80 मल्टीप्लाई बाय 5 अवर क्या है 21 है, तो 5 0 0 5 8 40 400 अवर क्या आ गया 21। 7% का साइन आएगा, परसेंटेज का साइन जो है वो आ रहा है क्योंकि मैंने परसेंटेज में चेंज किया। अब देखो मैं डिवाइड कर लेता हूँ किसको, 400 को किस पे डिवाइड करता हूँ जी 21 से। 21 जो है 1 ज़र 21, इधर से कैरी लिया 3, इधर 10 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1 और ऊपर से क्या उतरा 0। तो अब मैं जो है 20 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 29 ज़र 9 1 ज़र 9 9 2 ज़र 18, यानी कि देखो अगर आप 21 को मल्टीप्लाई करो किससे 9 से, तो 9 1 ज़र 9 9 2 ज़र 18 189। अब देखो इधर से कर लिया 8 10 10 में से 1 गया 9, तो अब 1 बार अब इसको मैंने बस आंसर लिख देना है। ये जो ऊपर होता है ना, ऊपर आपका जो क्वोशंट होता है उसको आप लिखते हैं साइड पे, ये जो नीचे बच जाता है ये आपका इधर चला आता है और जो साइड वाला होता है ये इधर आ जाता है, यानी आपका जो क्वोशंट है वो होल बन जाता है, जो रिमाइंडर है वो आपका डिनोमिनेटर और जो आपका डिवाइज़र होता है वो आपका डिनोमिनेटर और परसेंटेज का साइन इस तरह। तो हमारे पास जो है जो आंसर आ गया दैट इज़ परसेंटेज इंक्रीज़ जो है वो आ गई जी, मैं लिख देता हूँ परसेंटेज इंक्रीज़ इज़ इक्वल टू 1/21%। यही आपकी आंसर है जी आप अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो इस तरह हमने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।